हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर किया मैंने, जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए, और जिन जिन को उसकी रिक्वायरमेंट थी उनको सही लगा और थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया वो वीडियो वो भी। और दूसरा, आज अभी मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ फ़िलहाल। चेंजेस में ये है कि आज आपको अपना बेसमेंट को नीचे लेके आके दिखाता हूँ। बेसिकली बेसमेंट अभी अनफर्निश्ड है, कल से शायद काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर ये है कि आपको अभी पहले एक लुक दिखा देता हूँ कि खाली बिना बना हुआ जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। सो मेरे पीछे जो आप गेट दिख रहे हो, ये साइड एंट्री है बेसमेंट की। तो अभी मैं आपको अंदर से लेके जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अपने कुछ सामान रख रखा है, एज सच कुछ कोई रह नहीं रहा, खाली है सारा। तो अभी हम बाहर ही हैं। आपको ये पीछे मेरे देख रहे हैं, अभी सारा फ्रोज़न हो रखा है ये सब। वेदर कुछ यही है, 1-2 डिग्री अभी हो रखा है और 1 या 2 दिन के अंदर थोड़े ज़्यादा चेंजेस हैं। अगर आप अभी देखेंगे वेदर की रिपोर्ट्स को, तो उसमें यह है कि 1 या 2 दिन बाद दिन में 11 डिग्री जाएगा, 11 डिग्री पॉजिटिव में, और उसी रात को ही -11 जाएगा। तो पूरा डिफरेंस होगा 20-21 डिग्री का। तो ये भी कभी कभी देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अभी 2-3 डिग्री हो रहा है बाहर, और अभी आपको अंदर से मैं वो दिखाता हूँ। और दूसरा, कुछ अप्लाइंसेस वगैरह भी अभी ऑफ़र में लगे थे, सेल में लगे हुए थे, क्योंकि नीचे जब भी हमने बेसमेंट बनानी है, मेरा पर्सनली ध्यान ये है कि फर्निश्ड बेसमेंट बना के मैं हैंड ओवर करूँ, क्योंकि पहले ही कुछ स्टॉक हमारे पास आ गया था, मतलब फर्नीचर वगैरह। तो मैं उसको भी सेटल अप करके एक तरीके से पूरा फर्निश्ड ही बना के दूँ जिनको भी दूँ। सो अभी आपको नीचे बेसमेंट दिखाता हूँ। और आज एक अप्लाइंस की डिलीवरी भी होनी है कॉस्को से, तो अगर वो हुआ तो मैं आपको वो भी शूट करके दिखाऊँगा। और एक टिप भी होगी आपके लिए, अगर आप अपने लिए कोई भी अप्लाइंसेस ले रहे हैं, स्टोर में जाके बड़ा अप्लाइंस ना ख़रीदें और ऑनलाइन ही अपना बुकिंग कराएं। जब भी आप अपना घर लोगे या फिर अपने लिए भी पर्सनली कोई अप्लाइंसेस खरीदते हैं, चाहे वो कुछ फ्रिज वगैरह भी हो, अपनी गाड़ी में लेके यू हॉल करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए करा दो, वो आपके घर लेके जाएंगे, आपको ड्रॉप करके यहाँ पे जाएंगे। इनफैक्ट 3 मंथ्स की कॉस्को की रिटर्न पॉलिसी भी होती है, अगर आपको पसंद नहीं आया या कुछ इश्यूज़ भी हैं, सो वो पिकअप करके वापस भी ले जाएंगे। सो आपको अभी वो भी रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, जैसे वो लोग आएंगे रख के जाएंगे। अभी इससे पहले आपको नीचे अनफर्निश्ड बेसमेंट जैसी है वो दिखाता हूँ। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जैसा भी वो बनेगी, आपको वो भी दिखाते हैं। आपको उम्मीद है पसंद आएगा। नीचे चलते हैं। ये बाहर का है साइड एंट्री, और ये गेट है बेसमेंट के लिए बाहर का, जो सेपरेट एंट्री होगी। और ये अपना फ्रंट गेट है यहाँ का। सो आज मैम काम पे हैं और मेरा ऑफ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफ डेज चेंज हो गए 1 हफ्ते के लिए, फॉर अ वीक। हाँ, कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज थे उसकी वजह से। तो आज मैं जॉब पे हूँ और सुहेल अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने किया था, परसों अपनी छुट्टी एंजॉय करी थी। परसों इसने छुट्टी एंजॉय करी थी, मैं काम पे था। मैंने तो सो के निकाली थी, 12 बजे उठ के सोई थी। ये वाला फ्रिज का जो यूनिट है ये नीचे जाएगा, और ये जहाँ पर पड़ा था उसकी लोकेशन हमने खाली कर दी है, वो यहाँ पर था। यहाँ पर दूसरा आएगा जो हमारा बड़ा थोड़ा साइज़ का है, क्योंकि ये पहले हमें लगा हुआ मिला था। पुराने घर से भी थोड़ा छोटा था, हम लोगों के हिसाब से सामान नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर ये भी मैंने देखा, इसका शायद वाटर आउटलेट का पाइप है, जिनके फ्रिज के अंदर पानी का वो लगा होता है डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर, उसके लिए। बट हमने जो यूनिट मंगाया नया उसमें नहीं है, सो हमारे काम नहीं आएगा, ये ऐसे बंद ही रहेगा। अभी बेसमेंट दिखाते हैं आपको। सो ये है आश्रित, और ये बेसमेंट का डोर, और आश्रित से खोलेगा। और हम जा रहे हैं बेसमेंट में। ये हमारे बड़े कार्डबोर्ड्स जिसमें हम सामान डाल के लेके आए थे। ये बेड फ्रेम है, ये भी नीचे रहेगा। सो अभी हम इसको खोल देंगे जब काम स्टार्ट होएगा। मैं लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, आई बिलीव लाइट इसमें नहीं काम करती, अंदर एक ही बल्ब चल रहा है। सो ये मैं पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। ये आपका मेन लिविंग रूम है जो इस फ्रेम के इस साइड है। एंड देन यहाँ पर आपका ये किचन का बनेगा। ये पाइप्स दे रखे हैं, ये पूरा कॉर्नर पूरा आपका किचन का रेडी होगा। और ये पीछे आपको जो सिस्टम दिख रहा है वो बॉयलर जा रहा है, हीटर जा रहा है ऊपर सारी उसमें। और ये अगर वीडियो क्लियर दिख रही है तो ये रहा, ये आपका अलार्म
सो सारी फिटिंग हो रखी है, बस इन्होंने ड्राई वॉल करनी है। ये आपका ये लकड़ी का सारा होता है और इसके ऊपर ड्राई वॉल लग जाएगी। मैं भी पहली बार देखूंगा कुछ चीज़ें होते हुए। और ये जब चौखट से आप अंदर आ रहे हो तो यहाँ पर एक वो बनेगा रूम, इधर वो मेरे ख्याल से एक सीवेज का आउटलेट है पीछे, तो वो निकालेंगे। एंड देन ये पाइपलाइन दे रखी है मेरे हिसाब से, ये उसकी है वॉशरूम के लिए और वॉशर ड्रायर वगैरह के लिए। वो जो पीछे वाला दिखाया था मैंने आपको, वो शायद वॉशर ड्रायर का होगा। पावर के सॉकेट सब जगह दे ही रखे हैं। एंड देन ये आपका हीट के लिए है और ये आपका पीछे की विंडो जा रही है देखने के लिए। ये खुल भी जाती है बट अभी सब सील किया हुआ है हमने। तो मैंने कुछ देखा था ड्राई वॉल कुछ इतनी मोटी ही होती है शायद, ये रही। तो इसके ऊपर बस वही लगेगा आपका। और ये आपका जितना मुझे आइडिया ये इंसुलेशंस के लिए होगा, बट वही अब जब वो आएंगे जब काम करने के लिए तो उनसे थोड़ा सा पूछेंगे हम कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। और ये पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहे हैं ये अपना पूरे घर की लाइट्स के वो हैं, जैसे अपने इंडिया में MCB वगैरह जो होती है, मेरे ख्याल से वही है। हाँ ये वही है। ये वाटर अपना बॉयलर है, जितना मुझे आइडिया ये 180 लीटर के आसपास होता है अंदर इसकी कैपेसिटी। सो ये कुछ ऐसी ही है। अभी देखने में तो रॉ दिख रही है, मैं पीछे से दिखा दूँ तो बड़े से, ये अभी कुछ ऐसे रॉ दिख रहा है, बड़ा सा खुला खुला सा। आशिर मत कर बच्चा। सो जैसे रेडी होता जाएगा आपको वो भी दिखाएंगे हम। और अभी ऊपर चलते हैं। यहाँ लाइट्स भी मैं चेंज कराता हूँ। ये सारा बनेगा, जितनी ये स्टेयर्स आपको दिख रहे हैं ये सब लकड़ी का भी रॉ है, सब पे अभी प्लाई वगैरह सब लगेगी। आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी। हमें एक लेटर इशू हुआ। बेसिकली जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं और जिनका अकाउंट क्रैंडल के पास अभी भी है, उनको ईमेल इशू हुआ है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें क्लियर की हैं रिगार्डिंग जो वर्क परमिट अभी वो लोग देने वाले हैं। सो अब भावना के पास चलते हैं। उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। रिसेंट वीडियोस में आप सबके क्वेश्चंस आते हैं PGWP को लेके कि क्रैंडल जो है PGWP देगा या नहीं देगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि क्रैंडल की तरफ से खुद ईमेल्स आ रहा है स्टूडेंट्स को, और मुझे भी आया। ऑल्दो मैंने तो कोर्स पहले खत्म कर लिया था, लेकिन मुझे भी ईमेल आया जो इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि क्रैंडल से होने वाले जो दोनों कोर्स है, मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, दोनों में ही आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब द रीजन बिहाइंड है इसकी जो नया रूल आया है PGWP का, उसमें ये हुआ है जो 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जितने भी मास्टर्स कोर्स थे जो आपके 1 ईयर वाले थे, उनको पहले सिर्फ 1 ईयर का वर्क परमिट मिल रहा था या कहीं कहीं केसेस में 3 ईयर का मिल रहा था, तो वो एक सिचुएशन क्लियर नहीं थी, और 2 ईयर्स वालों को 3 ईयर्स का मिलता था। लेकिन अब जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, उन सबको ही 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो क्रैंडल ने खुद इस बात को कंफर्म किया है ईमेल्स के थ्रू कि अगर आप मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में भी हो, तब भी अगर आप फरवरी के बाद अपना PGWP अप्लाई करने वाले हो, तो आपको भी 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा रादर देन 1 ईयर का। उसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर लगाना है, जिसकी वजह से उनको पता चल सके कि आपने एक मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी है जब भी आप IRCC में अपनी फाइल लगाओगे। और इसी से रिलेटेड 15 फरवरी को जब ये रूल चेंज हुआ तो IRCC ने भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि अगर आपने कैनेडियन DLI इंस्टीट्यूशन से मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ 3 ईयर वर्क परमिट। और उसके लिए उन्होंने 1-2 बातें और भी बोली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बोला कि आपकी जो स्टडीज है वो किसी भी एकेडमिक, वोकेशनल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए, और ये कोर्स आपका 8 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। इट कैन बी अ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एट मास्टर लेवल। उसके अलावा ये आपकी फुल टाइम स्टडी होनी चाहिए कनाडा में। इसमें आपकी जितनी भी ऑनलाइन स्टडी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये फुल टाइम होनी चाहिए और आप कनाडा के अंदर होने चाहिए। जो पहले ये ऑनलाइन वाला हिसाब किताब शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे हुआ था, अब तो होता भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है। एंड हैव रिसीव्ड, आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट मिल जानी चाहिए, और ये तो सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्ट और आपकी कंप्लीशन लेटर के बिना आप अपना PGWP फाइल नहीं कर सकते। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से वो मिलेगा, उसके बाद ही आप अपना PGWP अप्लाई कर पाओगे, जिससे आपको कंफर्म होता है कि ये DLI इंस्टीट्यूट है और आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी, आपने अपना कोर्स ख़त्म किया है ताकि आप PGWP ले सको।
और आप पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, टेक्निकल स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या फिर क्यूबेक की बात करें तो सीजेप बोलते हैं उनको, इनसे कंसिडर हो। इसके अलावा आपके प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स भी आते हैं जो ऑपरेट होते हैं क्यूबेक में, और प्राइवेट सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स दैट ऑफर्स क्वालिफाइंग प्रोग्राम्स ऑफ 900 आवर्स और लॉन्गर एंड रिजल्ट्स इन द डिप्लोमा डिट्यूट्स प्रोफेशनल्स और एन अटेस्टेशन, ये सब आपका क्यूबेक से रिलेटेड है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ क्रेंडल की, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी क्योंकि वो DLI के अंडर है तो उसमें भी वो PGWP देती है, प्रोवाइड करती है। तो इस बात को लेके जो बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि भाई हम आने वाले टाइम में क्रेंडल में आ रहे हैं, तो बेसिकली जो अभी रूल आए 2024 सितंबर से, तो बैचलर्स वालों को तो PGWP मिलना ही नहीं है और मास्टर्स वालों को भी मिलना है, तो फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है और 3 इयर्स का कंफर्मेशन है। तो अगर आप क्रेंडल में आ रहे हैं या फिर आप NBCC में भी आ रहे हैं या आप ऑल ओवर कनाडा में किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं जो डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट है और मोर देन 8 मंथ्स हैं, तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट जरूर मिलेगा। अभी तक तो इतनी इन्फॉर्मेशन IRCC ने शेयर करी है। बैचलर्स के PGWP के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था इट्स नॉट एलिजिबल, और आने वाले टाइम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वेदर शो, ट्रक आ गया, कस्टम डिलीवरी। सो बॉक्स इन्होंने निकाल लिया है, कह रहे हैं कि अगर रिटर्न करना है तो विदाउट बॉक्स रिटर्न हो जाएगा। ये भी फर्स्ट टाइम देखा मैंने यहाँ पर। डायमेंशंस लेके गए हैं ये, सो उसके बाद ही ये डिलीवर करते हैं, पहले डायमेंशंस लेते हैं। Oh yeah, the bottom you mean? Yeah. I know it's not a small fruit. If I have to, I can grab it from the bottom. Does it have water on this one? सो ये हमारा फर्स्ट अप्लायंस है ना यहाँ का। होप दैट वर्क्स द गुड। कैसा लगा जी आप जी को? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे घूमने के लिए तो एक्साइटेड हूँ। चलो फिर खोल के दिखाओ। ओके, दूसरा घर जैसा है ना ये? यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बने नीचे। हाँ वो भी हुआ है ना, नया पेपर वो क्या भी निकाल लेंगे। बहुत बड़ा नीचे वाले हाँ घर जैसा ही है, जैसे घर पे इंडिया में। यहाँ पर आइस जमा सकते हैं ना, या और यहाँ पर जो चीज ठंडी रखनी होगी वो रख सकते हैं, जो चीज ठंडी रखनी। हाँ वो रहा ऊपर है, यहाँ पर है कंट्रोल। हाँ ठीक है, अभी 0 फ़ारेनहाइट, अभी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसने कहा अभी 24 आवर्स लगेंगे उसको पूरा एक्सट्रीम कूलिंग पे जाने पे। हाँ मतलब अभी उसको जैसे लिख जाएगा ना कि ठीक पे है तब करेंगे, मतलब जितनी कूलिंग हमें चाहिए उतनी है। तो सो दैट वाज गुड, ऑल सब कुछ सही हो गया सेटअप। सो एक बात बता, सो जैसे फ्रिज आया है और अभी हम सामान रखेंगे, तो अब इसके लिए हलवा वगैरह बनेगा? फ्रिज के लिए कौन हलवा बनाता है? गैस के लिए तो सुना था, फ्रिज के लिए भी हलवा बनाता है। आप बना सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं मैंने कहा कोई सामान रखना स्टोर करने के लिए, तो ताजा बनाया हुआ सामान स्टोर करना होता है ना इसमें। ताजा बनाया हुआ सामान स्टोर करना होता है? ये कौन सा फ्रिज के उस पे लिखा हुआ है? हमारे पास फ्रिज है, उसमें सामान बहुत पड़ा हुआ है। आपने हलवा खाना है तो वो अलग डिफरेंट तो है, वो खाली चूल्हे के लिए होता है। हाँ आप बनाओ, हलवा बनाओ, फ्रिज आने की खुशी में बनाओ, हलवा बनाओ या रबड़ी बनाओ, रसमलाई बनाओ, जो मर्जी बनाओ। नहीं इतना नहीं आता मेरे को। होप आप सबको हमारी ये फ्रिज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसके आंसर्स हम आपको ज़रूर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।